आज हमारा डे 5 है। एक ट्रेनिंग एक्स्ट्रा थी जो कि मैंने उसमें लिखी नहीं थी। डे 5 आज हमारा, क्योंकि हम पहले 4 ट्रेनिंग कर चुके हैं। ठीक है। और आज हम सीखने वाले ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। जो भी ऑब्जेक्शन आपको आते हैं जब आप कस्टमर्स कॉल पे होते हो, व्हाट्सएप पे, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है। और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, लिखवा लो मेरे से। जिसने आज की ट्रेनिंग को पूरा देखा अच्छे से, पूरे पूरे फोकस के साथ में, वो सुना, वो सेम इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और वो आपके लिए बनाई है जिससे कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आए। इम्प्लीमेंट किया आपने, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ साक्षी जी, आप बहुत अच्छा इंप्लीमेंट कर रहे हो। बस करते जाओ करते जाओ, रिजल्ट मिल जाएगा एक दिन में। क्योंकि धीरे धीरे चीजें कर रहे हो, बहुत आगे जाके बहुत से करोगे। सर, जो आपके 4 कोर्सेज हैं वो कब होंगे? आपकी ट्रेनिंग आपको देखने हैं वो, रितु जी, आपके ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आपको देखने हैं। अभी बस, अभी ये जो बेसिक ट्रेनिंग कल खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है कोर्सेज भी। मैं कर रही हूँ, ओके। चलो, ठीक है, स्टार्ट करते सेशन को। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं, घर पे मज़े कर रहे हो, और बहुत सारी शादियाँ चल रही हैं, घूम फिर रहे हो। राइट। तभी काफ़ी सारे स्टूडेंट गायब हैं, अभी मीटिंग में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आप शादियों को मिस करके ट्रेनिंग में आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं दिखता है तो मुझे बताना। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है। वैसे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, 1 मिनट। यस। ओके। सो आज हमारा डे 5 है। हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। और ये सेल्स में हमेशा हमें ऑब्जेक्शन आते ही आते हैं। कैसे हैंडल करना है, कैसे जब आप सेल्स कर रहे होते हो तो आपको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी न्यू पर्सन जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम एफिलिएट मार्केटिंग में आए हैं, इस बिजनेस में आए से पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा नया है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। और आपके लिए ये बेनिफिट भी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी, कि आपको पहले ही सेशन मिल रही है, प्रो लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है। आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेना, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है। तो एक बार फटाफट से मुझे चैट में लिखो, कौन कहाँ कहाँ से, फटाफट अपने सिटी का नेम टाइप करो। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था तो काफ़ी लोग गायब हो गए थे। और एक्टिव कितने हैं? लगभग वन 111 लीडर्स हैं। ठीक है, सभी का मैसेज आना चाहिए, सभी का। मैं चैट देख रहा हूँ सभी की। ठीक है। अपनी सिटी का नेम टाइप करो। टाइप योर सिटी नेम। जयपुर से हो, राजस्थान से, कहाँ से हो, इससे मुझे पता चलेगा, मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है। ओके, जयपुर, दिल्ली, सीकर, रांची, ओके, वाराणसी, एमपी, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, गाजियाबाद, भोपाल एमपी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, नागपुर, गुजरात, जयपुर, ओके, पटना, महाराष्ट्र, पालघर, हैदराबाद, कानपुर, क्या बात है, अगरतला, त्रिपुरा, गुजरात, हैदराबाद, शिमला, नोएडा, अंडमान निकोबार। पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ डिजिटल एरा, कि आज अलग अलग सिटी से हैं और हम लाइव हैं और आप सभी से बात हो पा रही है। चलो कोई बात नहीं सागर जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने बताया जी, आज हमारा डे 5 है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और सेशन बहुत मजा आएगा। ठीक है। और हमारा एक सेशन और बचा है फॉलोअप का, वो हम कल कवर करेंगे। क्यूएनए का भी रहेगा लास्ट में। लास्ट में क्यूएनए भी करेंगे। लास्ट में थोड़ा टेस्ट भी आपका होगा। और वो ऑनलाइन ही हम करने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। वो आपको पूरा क्लियर भी करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ना, कि कल हमने सीखा था किसके बारे में, किसके बारे में, किस किस को याद है कि अब तक हमने टॉपिक जो कवर किए हैं, किस किस को सभी टॉपिक के बारे में पता है, डे 1 से लेके? द आर्ट ऑफ लिसनिंग इफेक्टिव ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। और एजेंडा ऑफ ट्रेनिंग, आज की ट्रेनिंग का जो एजेंडा है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन होता क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्शन को जब आपके पास आता है तो फेस कैसे करना है, ठीक है, आपका रिएक्शन क्या होगा।
प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों करता है आपके सामने, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज को समझना है अपन को पूरा का पूरा, साइकोलॉजी समझनी है ऑब्जेक्शन के पीछे साइकोलॉजी क्या है, और ऐसे फोर स्टेप फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, जो फोर स्टेप फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्शन बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। तो यहाँ से आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को अपने आप को रेट करना है। रेट कैसे कर रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक नंबर है आपके सामने, ठीक है। आप ऑब्जेक्शन में कितने माहिर हो, अपने आप को कितने मार्क्स देना चाहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 में से फटाफट से दो, आप दो अपने आप को, सोचो एक बार, या डायरी में लिख लो कि मैं इतना अपने आप को दे सकती हूँ। आपको रेट करना है अपने आप को, सही करना है। अगर आपको लगता है सर मैं मास्टर नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम आती है, तो आपको लिखना है अपने हिसाब से 0 1 2 3 5, ठीक है। और एक बार मुझे चैट में बताना है, चैट में भी मुझे बताना है कि आप अपने आप को क्या रेट करना चाहोगे ऑब्जेक्शन में, आप कितने माहिर हो, ठीक है। ओके ओके, 0 0 5 5 4 6, ओके 7 0 5, ओके 2 8, फरहान अंसारी, ओके ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी को रिप्लाई करना है। गुरवी जी क्या पूछ रहे हो आप, एक मिनट। देखो अभी ना ट्रेनिंग के अंदर आपको कोई भी सवाल नहीं पूछना है कि अभी यहाँ पे पूरा फोकस ट्रेनिंग पे करना है। आपको लास्ट में मौका मिलेगा 5 मिनट जब पूछना, उससे पहले कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग के अलावा कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ये बताऊंगा गुरवी जी, टेंशन मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितने मास्टर हो, अपने आप को कितने मार्क्स देना चाहोगे? ओके, ओप्पो CPH 66, आपका नेम क्या है? आप 10 अपने आप को दे रहे हो, आपका नेम क्या है? बहुत बढ़िया। ओके, 10 में से 7 देना चाहोगे, ठीक है। आपने दे दिया। आपके सामने है भी रेशो, मैप बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है, अपने आप को देख लो कि आपने कितना मार्क्स दिया है, उस हिसाब से बना रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन होता है क्या है? जब कस्टमर हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है आप अपने बिजनेस के बारे में जानने के लिए, और जब वो प्रोडक्ट को बाय करता है, ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके माइंड में काफी सारे सवाल चलते हैं, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग, ठीक है, बिलीव के रिगार्डिंग, क्योंकि वो स्टार्ट करना चाहता है बट उसके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो रेडी है, जो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है मतलब वो रेडी नहीं है, वो आपका कस्टमर नहीं है, वो टाइम पास कर रहा है। लेकिन जो अगर आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, वो रेडी है सीखने के लिए, वो जानने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो जब कस्टमर आपके पास आता है, ज्वाइन करने से पहले उसके माइंड में जो भी सवाल आते हैं कि लाइक कोर्सेज को लेके, टाइम को लेके, मनी को लेके, वो कुछ भी सवाल पूछता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक है। लाइक ये पैसा नहीं है, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक है। जब लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो ज्वाइन करना चाहता है। अभी तक आप डर रहे थे इसी से, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, डर जाते हैं यहाँ पे कि सर उसने मेरे से कुछ पूछ लिया, और पूछ लिया तो, अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन पूछ रहा है मतलब समझो कि वो रेडी है, वो सीखना चाहता है, उसको ज्वाइन करना आपके साथ में, बट वो अपने डाउट क्लियर करना चाहता है। पूछ रहा है तो अच्छी बात है, मैं जब कोई कस्टमर मेरे साथ में कॉल पे होता है तो अगर वो कुछ नहीं बोलता, मैं फिर भी बोलता हूँ इसके अलावा और कोई सवाल आपका, पूछता हूँ उसे, मैं मजबूर करता हूँ पूछने के लिए, मैं चाहता हूँ वो पूछे, क्योंकि पूछेगा तभी तो उसे क्लियर होगा। अगर वो चुपचाप सुन रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं ब्लैंक है, वो आपको बोलेगा ठीक है बताता हूँ, और फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो अच्छी बात है ये, ठीक है। समझ गए ऑब्जेक्शन क्या होता है? कि जब कस्टमर हमारे कॉल पे होता है या व्हाट्सएप पे आपको पूछता है कि बिजनेस के बारे में, उसके माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग, ठीक है, या आप फेक तो नहीं, काफी सारी चीजें, तो वहां पे उसके माइंड में काफी सवाल आते हैं, उनको आपको सिंपली हैंडल करना होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। समझ गए? आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन जो यहाँ ये बताएं, इसका मतलब ये कि सामने वाला का इंटेंशन है बाय करने का, वो बाय करना चाहता है, वो आपके पैकेज को बाय करना चाहता है, उसका सिंपल सा इंटेंशन है, इंटेंशन है सॉरी, ठीक है, बाय करना चाहता है वो। अगर उसके माइंड में अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा, या सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, इस प्रकार से वो सवाल करेगा। ये भी एक तरह से ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इसको अपन बाद में लेंगे। लेकिन मतलब सामने वाला आपसे बाय करना चाहता है तभी आपसे सवाल पूछ रहा है, और आपको उसको अच्छे से रिप्लाई करना है, ठीक है। अब रिप्लाई कैसे करना होगा, आगे की जो स्लाइड है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शन अपने पास में आते हैं सभी के पास में।
आप में से कितने परसेंट जो एग्री करते हैं, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो? ऐसे आते नहीं आते मुझे बताओ, टाइप यस। इस प्रकार से ऑब्जेक्शन आपके पास आते हैं नहीं आते मुझे बताओ। इफ दे आर नोट रिप्लाई, वो रिप्लाई नहीं करते, आपको इग्नोर को आपके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कॉल पिक नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बोलते कि मैं मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोलते कि, एक मिनट को नीचे पढ़ ले, वो कहीं और से परचेस कर लेते हैं। आपसे बात की, सब कुछ आपसे समझ लिया, लेकिन बाय उन्होंने कहीं और से कर लिया, किसी और के थ्रू ज्वाइन कर लिया। ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन होते नहीं होते मुझे बताओ? होते हैं ना? यस और नो? टाइप यस। ये आप सभी को फेस करने को मिलते नहीं मिलते मुझे बताओ? यस। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑब्जेक्शन है जो कि मुझे भी आज के टाइम में आते हैं। इनको अपन को क्या करना है, हैवी माइंड पे हैवी नहीं करना है। ये सभी मुझे भी आज को मेरे पास भी आ जाते हैं। ये नॉर्मल है। जब आप महीने के 10 लाख रुपए कमाओगे तब भी ऐसा होगा, जब महीने का 1 करोड़ रुपए कमाओगे तब भी ऐसा होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है जो सभी के साथ होनी है। आज भी मेरे साथ होती है। आप काफी लोग मुझे बोलेंगे सर देव से आपके साथ कैसे हो सकता है, आपका तो डैशबोर्ड भी है, आप तो अच्छा कर रहे हो। होता है, सभी के साथ होगा ये फैक्ट है। ये अपने माइंड में सेट कर लो कि ये तो होना ही है, ये होके रहेगा। ये नॉर्मल है जो कि चलता रहेगा, ठीक है। इसको कई काफी लोग क्या करते हैं, इन चीजों को जब देखते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो वो ना टेंशन में आ जाते हैं कि तो बहुत हार्ड वर्क है, पता नहीं होगा नहीं होगा, या बिजनेस काम नहीं करता, चलता नहीं है। ये नॉर्मल चीजें हैं। मेरे साथ तो आज भी मुझे लोग ब्लॉक कर देते हैं, आज भी लोग कॉल नहीं उठाते, आज भी लोग मैसेज इग्नोर कर देते हैं। हो गई, बिजनेस का प्रोसेस है ये, ठीक है। ये मान लो, आप इसको अपने माइंड में सेट करो, ये नॉर्मल सी बात है। पहले जब मैं स्टार्टिंग बिजनेस में आया था तो मुझे ना फर्क पड़ता था, अगर कोई मुझे कॉल मेरा रिसीव नहीं करता था या मुझे रिप्लाई नहीं करता था, मेरे को बहुत फर्क पड़ता था, उसने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। मतलब बहुत फर्क पड़ता था। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में धीरे धीरे सीखता गया, मुझे पता चला ये तो नॉर्मल सी बात है। मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया कोई दिक्कत नहीं। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में? 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं सोचिए जो आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? अगर 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 40 लोगों ने रिप्लाई नहीं कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बिजनेस करने आए हो, आप बिजनेस करने आए हो, तो 250 लोगों के भरोसे थोड़ी आए हो आप। आपके सपने हैं महीने के लाखों रुपए कमाना, महीने का 2 लाख रुपए कमाना, 1 शेयर करना। तो क्या कुछ लोगों के भरोसे होगा? आपने देखा होगा जितने भी रेस्टोरेंट हैं या क्लोथिंग ब्रांड है, जब वो मार्केट में अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो अगर वो ये सोच लें कि पता नहीं पहले से मार्केट में इतनी शॉप है, इतना सब कुछ चल रहा है, हमारा चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या वो ओपन कर पाएंगे? नहीं। उनका एक लॉन्ग विजन होता है कि ठीक है, हमारे पास मार्केट में पहले से है, बट हमें और अच्छा करना है और हमारे पास कस्टमर आएंगे, और ऐसा होता भी है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। आज मैं हल्दीराम की ना स्टोरी सुन रहा था। हल्दीराम, जानते हो आप? भुजिया खाइए भाई, हल्दीराम की भुजिया खाई आपने? कैसे वो बड़ा बना, उसने अपना ब्रांड कैसे बनाया, यूट्यूब पे जाके देखना को पता चलेगा कि बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाता है, टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑब्जेक्शन है जो सभी को फेस करने को मिलेंगे। इनको सिंपली अपन को माइंड पे हैवी मत होने देना, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरनल माइंड रिएक्शन व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शन। जब आपके साथ, आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो आपके माइंड में क्या चलता है? सबसे पहले वो बात करेंगे कि आपके इंटरनल माइंड में क्या चलता है, वो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले होता है एंजाइटी। हम ना बहुत सीरियस हो जाते हैं कि सामने वाले ने मेरे से पूछा था, पूछा कैसे, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। एक डर होता है अपने अंदर, ठीक है। कंफ्यूजन, डाउट, इस प्रकार से मतलब, या सामने वाला जो कस्टमर है, ठीक है, अगर वो आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है, उसके माइंड में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, ठीक है, कि पता नहीं ये बिजनेस काम करता नहीं करता, या कहीं फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है ना, या इसमें बहुत हार्ड वर्क तो नहीं करना पड़ेगा। ये खुद के भी और सामने लेके दोनों में होते हैं। जब आप अपने लीड से बात करते हो, आप सही से मुझे बताना, ठीक है। ये उनके लिए जो पहले से काम कर रहे हैं, आप मुझे सही से बताना। जब अपनी कस्टमर से, लीड से बात करते हो, तो आपके माइंड में नेगेटिव आती नहीं आती? आती है ना? क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर डर है, एक एंजाइटी आपके अंदर, कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, डाउट अपने ऊपर। अगर आपका वाई क्लियर है, काम को लेके, बिजनेस को लेके, कॉन्फिडेंस हो आप अपने प्रोडक्ट को लेके, प्रमोट करने को लेके, तो ये चीजें आपके साथ कभी होंगी नहीं, कभी नहीं होंगी। और इसी वजह से ये होता है कि जब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप डर जाते हो बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखो इस बात का, अपने अंदर इन चीजों को निकाल के फेंकना है, ठीक है। और अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है सामने वाला, तो उसको हैंडल कैसे करना है आगे हम बात करने वाले ही हैं, डोंट वरी, इसकी टेंशन मतलब। अब देखो, कुछ पॉइंट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता क्यों है। प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता है क्यों है? जैसे आपके व्हाट्सएप पे आता है, आप उसको प्लान दिखाते हो, बात कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ समझा दिया, बट फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा, फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा है।
चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो या एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए लागू होता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है। कभी आपने इस पे कुछ सोचा? आपके पास कभी किसी ने कुछ पूछा तो आपने कभी आधे घंटे इस पे दिमाग लगाया कि ऐसा होता क्यों है मेरे साथ में? मुझे पता है ज्यादातर लोग लगाते नहीं दिमाग अपना। वो अपने अपलाइन को बोलते हैं सर ये मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ। खुद को थोड़ा दिमाग लगाने का ऐसा हुआ क्यों? ठीक है। अपने पास जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑब्जर्व क्यों कर रहा है, उससे कुछ रीजंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहला, जो कस्टमर जो लीड अगर आपसे ऑब्जर्व कर रहा है तो सबसे पहला लिमिटेड बिलीफ, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कैसा क्यों? जैसे आपकी रील देखी इंस्टा पे व्हाट्सएप पे आया, आप बता रहे हो कि भाई दिन का 10,000 रुपये, दिन का 2,000 रुपये, दिन का 20,000 रुपये, दिन का 50,000 रुपये, महीने का 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब सामने वाला मान लो उसके परिवार में महीने के 20,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं। ठीक है। और आप उसको बोलते हो कि एक दिन का 20,000 रुपये कमा सकते हो, तो क्या वो इस बात का विश्वास करेगा आपके ऊपर? उसको बिलीव बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है। आपने तो हरा चश्मा पहन रखा कि ठीक है आपको सब कुछ हरा दिख रहा है कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री में पावर है, इस बिजनेस में पावर है, मैं अर्न कर रहा हूँ, आप अर्न कर रहे हो, आपको तो पता है। लेकिन जो न्यू पर्सन है उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लिमिटेड बिलीफ है उसको, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा एनवायरनमेंट देखा नहीं, ऐसा बिजनेस देखा नहीं। ठीक है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अभी तक उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके पड़ोसी हो सकते हैं, उसके फैमिली में कोई हो सकता है। अगर महीने का 40 से 50 हजार रुपये कमा रहे हैं, उसका माइंडसेट वहां तक बना हुआ है। अगर उसकी फैमिली में कोई महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसका माइंडसेट वहां तक बना हुआ है। ठीक है। अगर कोई महीने का 15,000 उसकी फैमिली में उसके पापा कमा रहे हैं, कोई भी किसी का हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, तो उसका माइंडसेट यहाँ तक बना हुआ है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है दिन के 10,000 रुपये कमाना, दिन के 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कमाना, वो भी मोबाइल से घर बैठे, पॉसिबल ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन का रीजन ये भी हो सकता है उसको अपने लिमिटेड बिलीफ, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। समझ में आया? ठीक है। ऑब्जेक्शन क्यों आता है पहले हम ये समझेंगे, और ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है आगे समझेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आई कि ये सामने वाला कोई कस्टमर आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ पहला रीजन कि उसको लिमिटेड बिलीफ, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। नंबर टू, ये आपकी तरफ से बैड प्रोस्पेक्टिंग। आपने सही से प्लान नहीं दिखाया, आपने सही से बात नहीं की, आपने सही से रेपो बिल्ड नहीं किया जो मैंने बताया था, आपका पिच करने का तरीका सही नहीं था। ये भी रीजन सबसे बड़ा हो सकता है। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो बिकॉज ऑफ बैड प्रोस्पेक्टिंग। अब आपको ये अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, जब आप कॉल पे होते हो तो अपने आप को मार्क्स देने के, आज मैंने इतना बात की, किसी कस्टमर से प्लान दिखाया, तो मैंने किस हिसाब से कॉलिंग करी, अपने आप को रेट करना है डेली बेसिस पे। जब आप उस अपनी स्किल्स पे काम करोगे, धीरे 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 चीजें सीखोगे, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। जितने ज़्यादा कॉल्स आपके होंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने बोला कि मुझे एफिलिएट मास्टर कोर्स बाय करना है, आपने बोला फिनांस कर लो ना सीधा, फिनांस क्यों नहीं कर लेते? आपका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं था, आपने सही से नहीं बोला। एज ए बॉस की तरह आप ऑर्डर दे रहे हो, बी ए हम्बल, अच्छे से सामने वाले को वैल्यू दो यार उसको। जब तक वैल्यू नहीं दोगे वो आपके स्टार्ट नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ पीपल ज्वाइन टू पीपल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग हमेशा एक दूसरे इंसान को ज्वाइन करते हैं, कंपनी और प्रोडक्ट तो बाद में आता है। अगर आप कुछ भी कहीं पे भी कुछ प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो आपको कुछ ब्रांड पे विश्वास होता है तभी तो परचेज करते हो। यस हो नो? आप ऑनलाइन में अमेजोन से मंगवाते हो, कई बार आप पेमेंट कर देते हो, मान लो 10,000, 20,000, और आपका विश्वास होता है कि हाँ मेरा पैसा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपको अमेजोन पे विश्वास है। ठीक है। आप मोबाइल मंगवाते हो, लैपटॉप मंगवाते हो, आप पेमेंट कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है। समझे मेरी बात? तो एक चीज समझनी पड़ेगी, नंबर वन था लिमिटेड बिलीफ, नंबर टू बैड प्रोस्पेक्टिंग, ये भी रीजन आपका हो सकता है। इसके लास्ट वाला कौन सा है, एक मिनट को, एक्सपीरियंस। सामने वाले का बैड एक्सपीरियंस। हो सकता है किसी लीड ने पहले से ज्वाइन किया हो, कहीं उसको सपोर्ट ना किया गया हो, उसको बिल्कुल समझाया ना गया, उसको ट्रेनिंग ना मिली हो। ठीक है। उसने कहीं क्रिप्टो में पैसे लगा दियो, ट्रेडिंग क्रिप्टो पैसे डबल करने वाली स्कीम बहुत चल रही है आज के टाइम में, आपने देखा होगा। बहुत लोग पैसे डबल करने वाली स्कीम में कर भी रहे हैं काम, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये होता है कि जहां पैसा लगवा लो, 20,000 लगा दिया, 30,000 लगा दिया, तो उनका एक्सपीरियंस बैड था। ठीक है। इसलिए आपसे वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, पूछेगा सवाल, उसको थोड़ा सा डर रहेगा कि मैंने वहां लगाया था, मेरे साथ वहां नुकसान हो गया, कहीं यहाँ पे लॉस ना हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसका पहले का कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं। समझ गए? एक बार मैं इनको बंद कर रहा हूँ। सर को खिलाओ, समझ गए? डन। ओके।
अभी मैंने क्या बताया, तीन ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो, ये तीन रीजन होते हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही हमारे पास। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या, मुझे बताइए। मेरे को चैट पे मैसेज आ रहे हैं। वॉइस क्लियर है? ये बार क्लियर है। देखो, अगर कंचन आपके पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आपका ना नेटवर्क इशू हो सकता है। तो आप नेटवर्क में बैठिए, आपकी साइड से दिक्कत है, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, ऑब्जेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले। मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुना, पूरा फोकस है। ठीक है, पूरा माइंड आपका यही होना चाहिए, पूरा फोकस। अब आगे हम बात करने वाले हैं, ऐसे 4 स्टेप है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। ऐसे 4 स्टेप है जिसकी वजह से आप आसानी से अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वो हम बात करने वाले, लिख लो फटाफट से। ये 4 स्टेप है। नंबर 1 पे आता है लिशन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। लिशन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, और मैं भी कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो आगे लिस्ट बताऊंगा। अभी बस मेरी बातों पे सुनो जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ को। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, कैसे हैंडल करना है, ये पूरा समझ रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है लिशन। जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है बिजनेस के लिए ज्वाइन करने के लिए, या उसको कोर्स बाय करना है, तो सबसे पहले आप उसकी सुनो। लिशन। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। सबसे पहले सुनो, उसकी सुनो, रिलेट करो। ठीक है, पॉइंट दो, और सामने वाला जब ये 3 चीज होगी तो डिसीजन लेगा। मान लो सामने वाले ने बोला कि मुझे स्टार्ट तो करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे। सामने वाले कोई हाउस वाइफ है, उन्होंने बोला कि मुझे स्टार्ट तो करना है बट मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे। कोई स्टूडेंट है, वो स्टार्ट तो करना चाहता है बिजनेस, उसका ऑब्जेक्शन है कि बट मेरे पापा सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलना है, ये मानो एक सिंपल सा ऑब्जेक्शन है। ठीक है, सिंपल सा एक ऑब्जेक्शन है कि मुझे स्टार्ट तो करना है बट मेरे पापा सपोर्ट नहीं करे, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या बोलना है, ऐसा थोड़ी बोलोगे पापा सपोर्ट नहीं करे, पापा को समझाओ, मैंने भी समझाया था, आप भी समझाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब कई लोग ऐसे बात करते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग, इतनी बैड प्रोस्पेक्टिंग होती है जिसकी वजह से कस्टमर स्टार्ट नहीं कर पाता, जो प्रोस्पेक्ट है वो खराब हो जाता है। सबसे पहले लिसन, सुनो उसकी बात पूरा, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर रिलेट करो। उसको बोलो कि देखो, मान लो उसका नाम विकास है। देखो विकास की पूरी बात आपने सुनी, उसने बोला कि मेरे पापा मान नहीं रहे, स्टार्ट तो मैं करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनो, देखो विकास, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन रिलेट करना है। आपको पता है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट मैंने अपने फादर को इस बिजनेस की, इस अपॉर्चुनिटी की बेनिफिट बताए, इसकी पावर बताई, आगे इसका बेनिफिट क्या है वो मैंने समझाया। ठीक है, देन देन मैंने वो पूरा समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एग्री किया और मैं स्टार्ट कर पे आज बिजनेस कर पा रहा हूँ। और देन मैंने डिसीजन लेके स्टार्ट कर लिया। तो रिलेट करो, सुनो, रिलेट करो। ये पॉइंट वाला तो आगे मैं और क्लियरली समझा दूंगा कि पॉइंट क्या होता है, आगे मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, आगे स्लाइड के अंदर, और सामने वाला डिसीजन ले पाएगा। तो ध्यान रखो, हमेशा जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है तो 4 तरीके से आपको हैंडल करना है, रिलेशन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। ठीक है, तो बताओ कि जब मैंने, मेरे फादर ने मुझे बोला तो मैंने उनको समझाया। ठीक है, और मैंने उनको बेनिफिट बताए, और उन्होंने मुझे एग्री किया, देन मैंने स्टार्ट किया, और डिसीजन लेके मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ये 4 चीजें जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्शन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ये कौन सा ऑब्जेक्शन है। कुछ फोटो को देख के कुछ याद आ रहा है आपको, कौन सी मूवी का है बताओ, जल्दी बताओ। कौन सी मूवी का है। और इसकी शक्ल को देख के क्या, इसकी फेस को देख के बताओ कि क्या कहना चाह रहा है। इसके फेस के रिएक्शन को देख के बताओ कि क्या कहना चाह रहा है, कौन सा ऑब्जेक्शन हो सकता है। जल्दी बताओ मुझे, कौन सा ऑब्जेक्शन हो सकता है। बताइए। यस, 3 इडियट का है। आपने मूवी देखी होगी, बहुत सी मूवी है, देखना।
इसमें आपको पता चलेगा, ये तीन दोस्त होते हैं, तीनों के गोल्स अलग अलग होते हैं, पर उनकी फैमिली उनको कुछ और करने के लिए बोलती है। बहुत सी मूवी है, देखना मजा आएगा। यस, इसका मतलब है पापा नहीं मानेंगे, जो मैंने बताया आपको वही है, कि पापा नहीं मानेंगे, पापा से पूछ के बताना है। तो क्या करना है भाई, लेसन सुनना है, रिलेट करना है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। पॉइंट वाला आगे बताऊंगा। और पूरा ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने बारे में बताना है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। आप एक हाउस वाइफ हो तो अपने ऊपर एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आपकी टीम का कोई एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ये ऑब्जेक्शन आपके पास आता नहीं आता, कि मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसा होता है ना। यस। तो आपको तीन जो चार पॉइंट मैंने बताए, इन्हीं चार पॉइंट से आपको ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल करना है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं प्रो टिप्स। आज की प्रो टिप्स, नोट एवरीवन इज योर कस्टमर। हर हर लीड आपका कस्टमर नहीं है, हर प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर नहीं है। ये एक प्रो टिप है, ये अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर आपके व्हाट्सएप पे 50 लोग आ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि 50 लोग मेरे कस्टमर है, नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। हर कस्टमर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, कस्टमर नहीं बन सकता, हर कोई आपका कस्टमर नहीं बन सकता। कुछ लोग आएंगे, व्हाट्सएप पे देखेंगे, समझेंगे और चले जाएंगे। लो फेवरेज है, ये फैक्ट है, ये अपने माइंड में सेट करो। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं देखता हूँ ज्वाइन करने के बाद जब किसी को प्लान बताते हैं और उनको वहां पे नाम मिल जाती है, तो काफी घबरा जाते हैं कि सर उसने तो मुझे मना कर दिया, उसने ज्वाइन किया नहीं। बिजनेस तो काम ही नहीं करता आपका, लोग तो ज्वाइन करते ही नहीं, सेल्स आती ही नहीं है, आप कर लेते हो, हमसे नहीं होगा। तो समझो ये बात, ये प्रो टिप है कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा, हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। इसको अपने माइंड में सेट कर लो आप। और आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते, एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी कोई फेल नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। और रही यही बाद में बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट नहीं है, बाद में बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग हमारे लिए काम नहीं करती, ये हमने अर्निंग नहीं की। लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए कमाए हैं 2-2 साल में। काफी गर्ल्स को मैं जानता हूँ, काफी लेडीज को मैं जानता हूँ, काफी हाउस वाइफ को मैं जानता हूँ। लोगों ने अपनी 5-5 लाख के पैकेज को छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स बना चुके हैं। लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद यहाँ काम कर रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में कोई कभी कोई फेल नहीं होता, लोग बस छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, क्योंकि फेल होने जैसा कुछ है ही नहीं। या मुझे बताओ, फेल होने जैसा कुछ है यहाँ पे? कुछ फेल होने जैसा है ही नहीं, बिकॉज ऑफ छोड़ देते हैं। तो प्रो टिप क्या है, कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। ये भी अपनी डायरी में लिख लो आप, जब भी कोई आपको मना कर देना, इस लाइन को याद कर लेना, ऐसा के स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो आप, कि देव सर ने मेरी बात बताई थी, ये फैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ना है, छोड़ो। अगर कोई मना कर रहा है, बोले मुझे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, सुना होगा आपने, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन हमारे पास क्या आता है, ज्यादातर जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, बिजनेस के बारे में बताते हो, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आपके पास क्या आता है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और ये मेरे पास बहुत आता है, सबके पास आता होगा। सर मुझे स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है। सर मुझे इनकम तो करनी है, बट मेरे पास पैसा नहीं है। देव सर मैं कोर्स सीखना तो चाहता हूँ, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, बट मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं लगा सकता। और एक बात बोलूं, ये कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। उसने, अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब उसने कोई वैल्यू नहीं देखी, उसने अपने प्लान में कोई वैल्यू देखी ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आया, उसको प्लान का पूरा पता ही नहीं है। सही बता रहा हूँ। और जिसको इसकी पावर पता चल गई वो ये बोलेगा नहीं, जिसको इसकी पावर पता चल गई वो ये बोलेगा नहीं। और जिसको बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, उसके मन में डाउट है बहुत सारे, उसको इसके बेनिफिट नहीं पता, वो ये बोलेगा आई डोंट हैव मनी। ठीक है, क्या बोलेगा, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, बताऊं आपको। यस, हमारे बीच में किसी एक पर्सन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं सिंपल से कुछ सवाल आपसे करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल से कुछ सवाल आपसे करने वाला हूँ। सामने वाले ने बोला कि मैं स्टार्ट तो करना चाहता, बट मेरे पास कोर्स बाय करने के लिए पैसे नहीं है, मनी नहीं है। ये बहुत, इसको मैं बोलता हूँ कि ये वाहियात झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो फोन नहीं चला रहा होता, अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो
वो क्या बोलते हैं उसको, और उसके पास नेट नहीं होता, इंटरनेट, वाई, इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहा था, पैसा सबके पास है, बट बिकॉज उसको वैल्यू पता नहीं चली। अब यहाँ पे उसको सिंपली बोलना है कि देखो, मान लो उसका नाम विकास है, विकास ने बोला कि सर मैं स्टार्ट तो करूं बट मेरे पास पैसे नहीं है। विकास को बोलो, अच्छा विकास एक बात बताओ, आज आप ऐसा कौन सा काम करो जिसके, आज आप ऐसा कौन सा काम करो जिससे आने वाले 1 महीने बाद आपके पास पैसा आ जाएगा। वो उसने बोला कि मुझे पैसा नहीं है, मैं बाद में करूंगा 1 महीने बाद। बोलना है कि आज आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे कि 1 महीने बाद आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये बोलना है। अब सिंपली मेरा भी आपसे सवाल है, इस ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। यहां पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, बहुत बड़ी वाली। क्या करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है, अब मैं सिंपली देखो, आज मैं किसी न्यू पर्सन को अनम्यूट करूंगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। 1 मिनट, किसी का भी नंबर आ सकता है रेंडमली। एक मिनट, 1 मिनट। अब स्क्रीन बंद करके अपनी स्क्रीन ऑन करो। काफी लीडर्स ने इसके अपना कैमरा बंद किया हुआ, कैमरा ऑन करो। मैं अनम्यूट करने वाला हूँ विदुषी जैन को। ठीक है, ये काफी एक्टिव है अभी सोशल मीडिया पे। 1 मिनट, कहाँ पे हो आप? मैम आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अब मेरी बात को ना पूरा ध्यान से सुनना है आपको, मैं जो बोलने वाला हूँ। आपने ओके। बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मान के चलिए। और अभी यहाँ पे मैं अर्जेंसी क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, आपने बोला कि सर मुझे स्टार्ट तो करना है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं रेडी हूँ। 1 मिनट, कहाँ पे चले गए आप, देख नहीं रहे हो इसमें आपका कैमरा। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सो अच्छा विदुषी मैम एक बात बताइए। ठीक है, यस सर। अभी आपका ड्रीम कौन सा मोबाइल फोन है जो अच्छा आपका ड्रीम फोन हो, जो मेरे को, सर ये मेरा एक जैसा ड्रीम है कि मैं इसको परचेज करना चाहती हूँ। आईफोन 15 प्रो। आईफोन 15 प्रो। 15 प्रो। ओके, मैंने बोला, हाँ, आपने बोला पैसे नहीं है मेरे पास में। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा यहाँ पे, ठीक है, पैसे का। मान के चलो मैंने बोला कि मैम आईफोन 15 प्रो जो है, ठीक है, वो अभी आ रहा है, आई थिंक 1 लाख प्लस का ही है। ठीक है, उसमें भी जीबी है, 1 TB लेना है, 500 GB लेना है, अकॉर्डिंग मान लो 1 लाख रुपये उसका बजट है। ठीक है, और मैं बोलूँ अभी आपको ओनली फॉर ऑफर चल रहा है, 5,000 मिलेगा। कितने मिलेगा? 5,000 में फाइव मिलने। थाउजेंड वो ओनली फॉर उसका टाइम है आधे घंटे के लिए, या ओनली फॉर 12 बजे तक ऑफर है कि आईफोन 15 प्रो आपको ओनली फॉर 5,000 रुपीज में मिलेगा। तो आप क्या करोगे? मैं कहीं से अरेंज करके लूंगी उसे। कहीं से भी करोगे ना? हाँ, कहीं से भी करूंगी। मतलब कुछ भी करना पड़े, अगर फादर से, मम्मी से, कहीं से भी अरेंज करना है, आप पैसे अरेंज करो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास मात्र 12 घंटे का टाइम है या 1 घंटे का टाइम है। मान लो मैंने आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे का टाइम, अर्जेंसी इतनी ज्यादा कि आधे घंटे के लिए ऑफर वैलिड है कि आपको आईफोन 15 प्रो 1 लाख रुपए का, बट आपको 5,000 मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करोगे और आप उसको बाय करोगे, क्योंकि आपका ड्रीम आईफोन है, मुझे आपको परचेस करना है यस। वो। सेम उसी प्रकार से जब कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसको बोलो कि सर जो पैकेज, उसने बोला कि मुझे ब्रांडिंग मास्टर पैकेज बाय करना है, मुझे ग्रोथ मास्टर पैकेज बाय करना है, उसको बोलो इस कोर्स का प्राइस 30,000 है, लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है ओनली फॉर 8, अभी टाइम हो चुका है 9:48। ये कल मॉर्निंग में 12 बजे तक ऑफर वैलिड है, ओनली फॉर अभी आपको मिल रहा है 6,000 में। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज, जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सीट लिमिटेड है, बैच क्लोज होने वाला है, और अभी ऑफर प्राइस में 6,000 मिलेगा, बाद में अगर परचेज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इतना पे करना पड़ेगा। एंड अभी आपको देव सर की पर्सनल ट्रेनिंग 10,000 का फ्री बोनस मिलेगा, जिसका आपको बाद में पे नहीं, बाद में पे करना पड़ेगा, बट अभी ऑफर वैलिड है। तो आप मुझे बताओ, आपको स्टार्ट करना है, आपको सब कुछ क्लियर है, बस पैसे की दिक्कत है, तो आप बाय करोगे नहीं करोगे? करूंगी कहीं से अरेंज करके। आप कहीं से भी पैसे अरेंज करोगे और आप बाय करने वाले हो। ठीक है, तो ध्यान दो कि जब भी कोई पर्सन आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले उसको सुनना है। वही बताया फॉर्मूला, लिसन, रिलेट, पॉइंट और डिसीजन, 4 पॉइंट है। अब यहाँ पे भी वो बंदा बोलता है कि ठीक है नहीं सर, मैं अभी पैसे बिल्कुल नहीं है मेरे पास में, तो उसको बोलना है कि देखो डियर,
मेरे पास ना डेली के ना 150-200 मैसेज आते हैं और मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है, और सभी के पास ना एक प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पैसा नहीं था। यहाँ पे दो ही ऐसे रीज़न होते हैं, या तो वो पर्सन स्टार्ट नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, या वो कन्विंस नहीं है। तो आपका इन दोनों में से क्या रीज़न है? वो बोले सर नहीं मैं स्टार्ट रेडी हूँ बट पैसे नहीं है, या बोलेगा मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो उसको डिटेल और चाहिए, उसको और डिटेल चाहिए, उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको व्हाट्सएप पे और डिटेल भेजो, उसको बताओ कि ऑफर जब तक वैलिड है। दूसरा, उसको बोलो कि देखो डियर, देखो विकास, मुझे पता है आप स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आज आप ऐसा कौन सा काम करो जिससे आप 1 महीने बाद पैसा आ जाएगा। तो पैसा होता नहीं, पैसा अरेंज करना पड़ता है। जब इस बिजनेस में मैं आया था, लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी कहीं ना कहीं से पैसे इधर उधर से लिए थे, स्टार्ट किया था, और आज मैं इतनी इनकम कर चुका हूँ। वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताओ आप। लेकिन लिसन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन, ये 4 पॉइंट है, आपको सुनोगे तो हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग के थ्रू बात करो, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग हो जाएगी। मैंने खुद ने करवाया है, मैंने खुद ने, जिनके पास पैसे, देखो पैसा नहीं कोई बड़ा रीजन नहीं है, पैसे सबके पास ही है। अगर मैं, मान लो आपने बोला सर मैं फिर भी पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कल आपकी कोई फ्रेंड बोले कि अभी चलना है मनाली घूमने के लिए, आप कहीं से भी 10,000 रुपये अरेंज कर लोगे, गारंटी दे रहा हूँ। बर्थडे पार्टी है, कहीं से भी 10,000 रुपये अरेंज कर लोगे, मतलब उन चीज़ों के लिए पैसा आ जाता है। ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो कई बार ना हम लोग पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पे स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे, डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हो। एक पॉइंट और भी ये भी बोल सकते हो कि मान के चलो कि आज खुदा ना कैसा ऐसा हो, मान के चलो कोई फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़े, तो आप 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? इलाज करवाने के लिए पैसे अरेंज करोगे ना, क्योंकि आपको ठीक करवाना है। भाई आपकी फैमिली में जो भी बीमार है उनको ठीक करवाना है, तो वहां पे अरेंज करो। उसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो यहाँ पे आप पैसे अरेंज करो, स्टार्ट करो। सीट लिमिटेड है, डिटेल्स मुझे भेजो, मैं आपको इनरोलमेंट करता हूँ, देन क्लोजिंग हो जाएगी। बट आपको आराम से सुनना है, ये बड़े आराम से, बहुत यहाँ पे जब आप इस टाइम इस पॉइंट पे आप होते हो ना, तो यहाँ पे पूरा फोकस साइकोलॉजी का गेम है, पूरा साइकोलॉजी का। मैंने साइकोलॉजी कोई पढ़ी नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ी, बट थोड़ा आपको साइकोलॉजी लगानी है कि अपना माइंड लगाना है कि सामने वाला से क्यों बोल रहा है। ठीक है, अब बताओ इसको, सामने वाले को हैंडल करना आसान है नहीं है ना आसान? अब इसकी ना प्रैक्टिस करना 2-3 बार अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में, क्या आप इसको कैसे समझाओगे, कैसे गाइड करने वाले हो। यहाँ पे डरना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंसली आराम से बात करो। लास्ट में सामने वाला मना ही तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने आपसे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ले ली अपनी, कि भाई 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, मना कर दिया तो कोई नुकसान थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और आपको चलो कोई दिक्कत नहीं बताया, नेक्स्ट, आपने देखो कमी रही, कमी को ठीक करो। ओके, चलिए, ओके विदुषी जी, ठीक है। या आगे हम बात करने वाले, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। टाइम नहीं है, ये भी आता है ना कि सर स्टार्ट तो करता हूँ, मैं जॉब करती हूँ, स्टडी करती हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे हैंडल करोगे इसको? आता है ना, टाइम नहीं है। वही सेम चीज, लिसन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन, स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसको बोलना है कि देखो डियर, बिजनेस के लिए ना कभी टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। बिजनेस के लिए टाइम कभी होता नहीं, निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सच में इनकम करना चाहते हो, तो देखो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी इनकम को। और इधर इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, की पूरा गेम किसका है? प्रायोरिटी का। अगर आप सच में इनकम करना चाहते हो, ठीक है, आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो स्टडी करता, आपको पता है, आप मुझे बताओ पढ़ाई के साथ मूवी देखते हो ना, वो बोलेगा यस। टीवी देखते हो ना, यस। घूमने जाते हो ना, वो बोलेगा यस। पार्टी करते हो ना, यस। तो बिजनेस के लिए टाइम निकाला जा सकता है। मैं 2-3 घंटे की तो बात कर रहा हूँ, 1 घंटे ट्रेनिंग देनी है, 2 घंटे काम करना है, 2-3 घंटे टाइम दोगे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। ठीक है, या वो बोलेगा कि सर अभी टाइम नहीं है, मैं 1 महीने बाद करूंगा। अभी टाइम नहीं है, वो बोलेगा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 1 महीने बाद करूंगा। तो क्या करना है? उसे सिंपल सा एक सवाल पूछना है, उससे सिंपल सा एक सवाल पूछना है कि हेलो विकास, आप एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहे हो? आपने इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर देखा था, मेरे व्हाट्सएप पे है, आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या ऐसा फाइंड कर रहे हो जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है, और जो कि आप चाहते हो? उसे पूछो आप, उसका रीजन क्या है। क्योंकि एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो चीज़ वो चाहता है वो आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो, जो चीज़ वो चाहता है आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है रीजन। उसे सवाल करो, आस्क अबाउट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर, कि आप एग्जैक्टली क्या सर्च करो, क्या फाइंड कर रहे हो जो आपको नहीं मिल पाया। वो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली मुझे ना ये सीखना था, मुझे ये नहीं मिल पाया, या मुझे ये करना था, मतलब
कोई ना कोई रीजन होगा। और रीजन पूछ के उसका पहले पता करो कि एक्चुअली वो रीजन क्यों है। या तो आपने सही से गाइड नहीं किया, बैड प्रोस्पेक्टिंग, सही से सुना नहीं, कुछ ना कुछ रीजन था। ठीक है। या उसको बोलना है सिंपल सा, एक मैं जैसे हैंडल करता हूँ, कोई मुझे बोलता है कि देखो ये टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। आपको पता है जब इस बिजनेस में आया था स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली को मैनेज करना, स्टडी करना, इतना सब कुछ था। लेकिन एक चीज मुझे पता था, इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत सा है, बहुत पैसा है। आगे जाकर मैं 2-3 साल मेहनत कर लेता हूँ तो आगे मेरी फैमिली सेफ है, एक पैसिव इनकम बना दूंगा। तो मैंने टाइम निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सारी चीजें कर रहा था, मैं फ्री टाइम भी मोबाइल भी यूज कर रहा था, रील भी देखता था, मूवीज भी देखता था। तो उसी टाइम को मैंने सही जगह यूटिलाइज करना स्टार्ट किया और इनकम करना स्टार्ट किया। वो आपकी बातों को रिलेट करेगा, समझेगा। देन ऑब्जेक्शन क्लियर, क्लोजिंग टर्न। समझ गए। लेकिन लास्ट में अगर फिर भी बोलता है तो ये सवाल जरूर पूछना है कि अच्छा विकास एक बात बताओ, आप एग्जैक्टली क्या फाइंड कर रहे हो। आप मेरे व्हाट्सएप पे आए थे, आपने मेरा मुझसे कॉन्टेक्ट किया है, तो आप क्या फाइंड कर रहे हो जो आपको नहीं मिल पाया। वो बता देगा कि ये रीजन है। तो रीजन पता चल गया तो उसको सॉल्यूशन भी दो। ठीक है। आसानी से हैंडल कर लोगे ना आप। सभी जगह वो 4 पॉइंट काम करेंगे, लिशन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। ओके। सामने वाला स्टोरी टेलिंग के थ्रू या रीजन ले पाएगा। सोच के बताऊंगा, बहुत लोग बोलते हैं ना आपको, सोच के बताऊंगा। दे आर टू रीजन वाई पीपल से दिस, सोच के बताऊंगा। इसके दो रीजन होते हैं, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो कन्विंस नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि सर मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं भी थोड़ा, मुझे टाइम चाहिए, मैं सोच के बताऊंगा, उसको बोलना है, अच्छा सर एक बात बताओ। या उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू बोलना है, देखो सर मेरे पास ना व्हाट्सएप पे डेली के 50-60 मैसेज आते हैं, और ज्यादातर लोगों का ना यही सवाल रहता है, सर मैं सोच के बताऊंगा। और ज्यादातर यहाँ पे दो ही रीजन ऐसे होते हैं, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते या वो कन्विंस नहीं होते। तो आपका दोनों में क्या रीजन है, आप रेडी नहीं हो स्टार्ट करने के लिए या आप कन्विंस नहीं हो। तो ये बोलेगा कि सर मैं कन्विंस नहीं हूँ, मतलब उसको और डिटेल चाहिए, उसको व्हाट्सएप पे पीपीटी शेयर करो, उसको कंपनी का पेज भेजो, उसको अपना इंस्टाग्राम हाईलाइट दिखाओ, उसको पूरी जानकारी दो। वो दो रीजन बताएगा। अगर वो उसको इनकम नहीं करनी होती तो आपके व्हाट्सएप पे आता नहीं। मतलब करना तो चाहता है वो, लेकिन अगर सोच के बोल रहा है तो ये ऐसा नहीं कि वो स्टार्ट नहीं करना चाहता, उसके माइंड में डर है, वो कन्विंस नहीं है अभी। अभी उसको पूरी डिटेल्स नहीं मिल पाई है अपने बिजनेस के बारे में, चाहे आप कुछ भी सेल कर रहे हो। और ये सेल्स जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना, आपकी हमेशा लाइफ में काम आएगा। किसी भी सेल्स बिजनेस में जाओगे, कोई भी बिजनेस करोगे, हमेशा काम आएगा ये। और ये चीजें किताबों में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में कोई नहीं सिखाता है, कॉलेज में कोई नहीं सिखाता है। समझ रहे हो। तो ध्यान रखो, उससे सवाल करना है कि देखो विकास, ज्यादातर मेरे पास जो कॉल पे मैं कनेक्ट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, दो ही ऐसे रीजन होते हैं। पहला रीजन कि वो रेडी नहीं होते ज्वाइन करने के लिए, या वो कन्विंस नहीं होते। तो आपका क्या रीजन है। वो बोलेगा मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे डिटेल्स और भेजा हूँ, उसको और इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है। और आपको एक चीज तो पता ही है, फॉलोअप इज द की। सबसे मेन फॉलोअप है, जो कि आपको रेगुलर करना ही है। ठीक है। तो बड़े आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग के थ्रू बोलना है कि देखो विकास, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, देखो विकास कि मेरे पास डेली काफी लोगों से बात होती है, ज्यादातर लोगों के दो ही सवाल होते हैं जिसकी वजह से वो ये मुझे सवाल करते हैं, सोच के बताऊंगा। सर आपका भी इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो आप स्टार्ट नहीं करना चाहते या आप कन्विंस नहीं हो। दोनों में से क्या रीजन है। कन्विंस मतलब आपको पूरी डिटेल्स नहीं मिल पाई, आप समझ नहीं पा रहे हो, उससे खुल के बात करो। वो बताएगा आपको कि सर मेरे को डिटेल और चाहिए, मैं और जाना चाहता हूँ, उसको व्हाट्सएप पे डिटेल और दो, उसको पूरा समझाओ। ठीक है। ऑल क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, पूरा समझ में आया। ओके। टाइप डन, एक बार चैट में डन डन टाइप कर दो फटाफट। डन डन डन। ओके। लिखना जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना जरूर ना, जो जैसे पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, अभी जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है तो क्या आप इसी प्रकार से हैंडल करते हो। क्या आप इसी प्रकार से हैंडल करते हो, यस और नो। दो में रिप्लाई करना है, यस और नो। सेम प्रोसेस जो आप मैंने बताया, किस प्रकार से आप रिलेट करते हो, पूछते हो सामने वाली चीजें। खुल सही बताना है, झूठ नहीं बोलना है आपको। ओके। ज्यादातर का जो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है वो नो आ रहा है। सभी को रिप्लाई करना है, सभी को। ओके। डोंट वरी, इसको इंप्लीमेंट करना, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोबारा देखना, 3 बार देखना, 5 बार देखना, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अच्छे से करना है आपको, आपका लीड खराब नहीं होना चाहिए। और लो ऑफ एवरेज मैंने बता दिया, हर कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा, वो लास्ट में, ये आपको माइंड में रखना ही है। ओके, किसने कुछ पूछा, 1 मिनट को रिप्लाई करते हैं। अभी ना आपको बस ये कहना, अपने जो भी माइंड में सवाल आ रहा है वो लिख लो अभी आप, लास्ट में पूछना, ठीक है? अभी नहीं, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अभी बस मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का रिप्लाई करना है अभी, बाकी रिप्लाई मैं बाद में करने वाला हूँ, ठीक है? अभी जो बस पूछा है मैंने वही बताना है आपको। वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं आता रीड का, मैंने क्या बोला? काफ़ी लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ये चलता है, आज भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी फॉलोअप का सेशन कल है, कल मैं और बताऊंगा, तो उसमें आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। फातिमा खातून, सर कुछ कुछ छूट गया बाकी, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जिसके जब पैसे की जाने की बात बोलो तो वो पीछे ही हट जाता है। नहीं, या तो आप बैड प्रोस्पेक्टिंग, सही से बात नहीं कर रहे हो आप सोनू जी। चलो आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है अपनी। 1 मिनट। एवरी ऑब्जेक्शन, यानी तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है? अगर कोई आपसे बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है, बार बार, तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं, और जो कि आपके पास आ रहे हैं। या तो उसको खुद पर भी भरोसा नहीं है, या तो उस लीड को खुद पर भरोसा नहीं है, या उसको आप पर भरोसा नहीं है, या उसको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है। 3 ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अभी आपसे और ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, या आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, या अगर वो ज्वाइन नहीं करा, वो सवाल पे सवाल कर रहा है। 3 रीजन। या तो उसको खुद पे विश्वास नहीं है, उसको अपने पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना, लिमिटेड बिलीफ, यहाँ पे काम करेगा वो। तो ये इस चीज में क्या, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप उसको बता सकते, भरोसा दिला सकते हो एज ए स्टोरी टेलिंग के थ्रू। कैसे? सबसे पहले मैंने बताया, लिख लो इसको, उसको खुद पर भरोसा नहीं है, 3 रीजन। उसको आप पर भरोसा नहीं है, उसको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। 3 रीजन है जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से इतने सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं, ठीक है? अब इसको अपन को स्टोरी टेलिंग के थ्रू कन्वर्ट करना है। स्टोरी टेलिंग क्या होती है आपको पता है, बातों के जैसे स्टोरी आपने बनाई, उसके थ्रू आप इसको ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो। अगर उसको खुद पे भरोसा नहीं है तो उसको बताओ कि देखो डियर, अब इसको अपन एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू लेते हैं, ठीक है? मान लो उसका नाम विकास है, ठीक है? विकास को अपन 2-3 बार लिया है। विकास ने बोला, स्टार्ट तो करना था, बस उसके बहुत सारे माइंड में सवाल चला है। अब विकास को बोला है, देखो विकास, मैं ना काफी टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरी काफी हजारों लोगों से बात होती है, या बहुत लोगों से बात होती है, ठीक है? तो इसके काफी रीजन हो सकते हैं, या तो उनको खुद पे भी विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि यार मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी हमारी टीम में एक राहुल नाम का पर्सन था, जो स्टार्ट करना चाहता था, बट वो काफी कंफ्यूज था, उसको अपने पर भरोसा नहीं था कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पता है, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है जिसमें पूरा सिखाया जाता है काम कैसे करना है। तो हमारी जो टीम में राहुल था, उसको भरोसा नहीं था अपने ऊपर। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे सिखाया जाता है, अगर आप ट्रेनिंग को अच्छे से देखते हो, रेगुलर ट्रेनिंग में आते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपकी अर्निंग होगी। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग में आते हो और इम्प्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आप इनकम करोगे, ठीक है? स्टोरी टेलिंग। देन उसने मेरी बात को समझा, उसने स्टार्ट किया, और आज वो अर्निंग कर रहा है। आज वो अर्निंग कर रहा है, इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हो। नंबर 2, उसको आप पर भरोसा नहीं है, तो अपनी जर्नी बताओ, अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू। कैसे? कि देखो डियर, मैंने अपनी जो रियलिटी है वो चीजें उनको बताओ, ज्यादा बड़ी नहीं फेंकनी कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, क्या आपने कुछ और बोल दिया, दिख कुछ और रहा है, ठीक है? आप उसको बोल सकते हो, जैसे मैंने सैफ भाई का एग्जांपल लिया, कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो देखो डियर उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, ठीक है? और और सच सच बताऊं, जब स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके स्टार्ट किया, और अभी इस बिजनेस से मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेक करो, मेरे हाईलाइट पूरे चेक करो, हमारी कम्युनिटी में कितने लोग कर रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग कर रहे हैं, ये सब कुछ आप मेरी आईडी पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डाल रखा है, और यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ये मेरी जर्नी रही, अपने बारे में पूरा उसको बताओ। मैंने बोला पीपल ज्वाइन टू पीपल, लोग हमेशा एक दूसरे इंसान के साथ ज्वाइन करते हैं बिजनेस में। तो अगर उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो भरोसा दिलाओ उसको, आप भरोसा दिलाओ,
लेकिन झूठ बोल के नहीं कि उसको झूठ बोल रहे हो कि आप हो कुछ और बता कुछ और रहे हो। ठीक है। आपने मान लो 1 लाख रुपए इनकम है, आप 50 लाख बता रहे हो, वो चीज गलत है। वो चीज गलत है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे आज नहीं तो कल पता चलेगा, उसका विश्वास टूटेगा। तो उसको पूरी चीज बताओ। दूसरा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ स्टोरी टेलिंग के थ्रू। पूरी इन्फॉर्मेशन दो उसको, पूरी जानकारी दो। व्हाट्सएप पे एक बार ही 2 बार इन्फॉर्मेशन भेजो। 5 बार आपको कॉल पे बात करनी पड़े, 5 बार कॉल पे बात करो। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बातों से पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन टाइम पास कर रहा है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पहले कॉल पे ही पता चल जाएगा कि सामने वाला, जब फर्स्ट कॉल पे होगे ना, अब किस माइंडसेट का है, ये तो आपको पहले कॉल पे पता चल जाएगा। अब पहले कॉल पे डिसाइड हो जाता है कि सामने वाला पर्सन ऐसे ही है, ठीक है, टाइम पास करने के लिए आया, तो उसको छोड़ना है, उस पर टाइम खराब नहीं करना। अपना कीमती टाइम उस पर खराब नहीं करना है। समझ गए? 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सामने वाला ज्वाइन नहीं करता। वो बार बार आपसे पूछता रहता है चीजों के बारे में, खुद पे भरोसा नहीं है, आप पे नहीं, कंपनी पे नहीं है, तो उसको बड़े आराम से स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपने बारे में बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उसको बताओ कि ऐसे ऐसे किस स्टार्ट किया था, उसको भरोसा नहीं था, बट आज वो इनकम कर रहा है। यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, देन वो डिसीजन लेके स्टार्ट करेगा। ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं। एक मिनट। ओके। यहाँ पे हमारी स्लाइड पूरी क्लोज होने वाली है। अभी क्लोज नहीं हुई। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से अपने चैट में, कुछ ऐसे रीजन बताओ जो आपके पास मोस्टली आते हैं। क्या मैं बताऊं? जो आपके पास आते हैं, लिखो। टाइम नहीं है, मैंने बता दिया। पैसा नहीं है, मैंने बता दिया। चलो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखोगे, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। कि मैं कोर्स, बिना कोर्स बाय किए क्या, बिना कोर्स बाय के काम नहीं हो सकता? बिना कोर्स बाय के क्या मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता? उसको बोलो आपके सामने पिज्जा रखा है, ठीक है, जब तक खाओगे टेस्ट पता कैसे चलेगा आपको? जब तक उसको आप खाओगे नहीं, ठीक है, तो आपको टेस्ट के बारे में पता चलेगा नहीं। तो देखो, आपको सीखना पड़ेगा, कोर्स में तो इनरोल करना पड़ेगा। जब तक आप कोर्स में इनरोल करोगे नहीं, तो आपको सिस्टम के बारे में पता कैसे चलेगा? ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता कैसे चलेगा? ठीक है। तो कोर्स बाय करना जरूरी है। नंबर 2, कि ये जो सारे कोर्स है तो यूट्यूब पे भी हैं, फ्री मिल जाते हैं। तो उसको बोलो आपने अभी तक सीखा क्यों नहीं? अभी तक आपने सीखा क्यों नहीं? आपने वहां से क्यों नहीं सीखा? सिंपल से बात बोलो। बताओ कि अगर मान लो वो बीएससी कर रहा है, आप उससे बोला बीएससी कर रहे हो, तो आपने कॉलेज की कितनी फीस पे की? उसने बोला मैंने 50,000 फीस पे की। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कॉलेज की 50,000 फीस पे की, कॉलेज ज्वाइन किया, ये सारा का सारा कंटेंट जो है तो यूट्यूब पे भी है, तो आपने यूट्यूब से क्यों नहीं सीखा? बात समझने वाली ना, क्योंकि वो बात को घुमा के बोल रहा है, तो आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं सीखा? तो देखो, हर चीज का एक प्लेटफॉर्म होता है, यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। फ्री में तो बहुत कुछ है, बट वहां से आपने क्यों नहीं सीखा? यहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कोर्स ले रहे हो, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ट्रेनिंग मिलेगी, सिखाया जाएगा, जो कि यूट्यूब पे कोई सिखाएगा नहीं। तो आप जो हमें पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म की वजह से आप हमें पे कर रहे हो, उसी का आपका पैसा लग रहा है। समझ गए? या वो बोलता है, इसके अलावा कौन कौन से आते हैं आपके पास ऑब्जेक्शन, बताओ मुझे। आप मेरा पैसा लगा दो, जब मेरी इनकम हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, मैं दे दूंगा, ये बहुत आता है, मेरे पास भी आता है। आप तो इतना कमा रहे हो सर, महीने का इतना कमा रहे हो, ये कर रहे हो, आपके लिए किसी एक पर्सन के लिए पैसा लगाना कोई बड़ी बात, मतलब बंदे इतने इमोशनल कर देते कई बार तो मुझे कि भाई क्या ही बोले। बोलते कि सर आप तो इतना कमा रहे हो, किसी एक पर्सन का भला कर दोगे तो क्या हो जाएगा? किसी एक इंसान का भला कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा? उसको बोला, देखो डियर, मेरे पास ना डेली इतने सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे, मेरे पास डेली बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप को यहाँ पे स्टार्ट करने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था। ये हमारे बिजनेस का रूल है, सिस्टम है, ठीक है, कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। आई नो मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, मेरे पास डेली इतने सारे मैसेज आते हैं, सबके पास पैसे की दिक्कत आती है। आप जब स्टार्ट करोगे तो आप कितने परसेंट का पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे ना। जैसे मैंने स्टार्ट किया, आपको भी स्टार्ट कर रहे हो, और आपके साथ भी लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, बाकी ज्यादा कुछ, ज्यादा दिमाग खाए तो उसको हटाओ, कॉल कट करो, ब्लॉक करो, छोड़ दो व्हाट्सएप पे। मैं सिंपल सा कॉल कट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, जो ये करा दो प्लीज, करा दो प्लीज, तो उनको सिंपल से कॉल कट करो, उनको बोलो कि भैया पैसे होंगे तभी आप स्टार्ट कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे अरेंज करो, उसको सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन वही पहला वाला, पैसे नहीं है वाला, यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसने बोला कि मेरे पास, आप मेरे पैसा लगा दो, तो पहला वाला तो पैसा नहीं है वो वाला डायलॉग है चिपका दो, पूरा टेक्निक है पूरी की पूरी, यहाँ पे सेट हो जाएगी वो, ठीक है।
एक कस्टमर बोली कि पैसा हम देते हैं, कंपनी कहाँ लगा, एक कस्टमर बोली जो पैसा हम देते हैं कंपनी कहाँ लगती है, कंपनी कहाँ लगाती है। उनका पैसा जो पे कर रहे हो आप कोर्स पे कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, आपको कंपनी एफिलिएट पैनल दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, एक्सेस दे रही है, सब कुछ दे रही है। ओके। अगर कोई आपसे इनकम पूछता है, ये भी आता है कि सर आपने कितना कमा लिया, आपने कितना कमाया, वो बहुत लोग पूछते होंगे आपसे। ठीक है। अगर आप न्यू हो, आपकी जीरो इनकम है, ये सभी के लिए, जितने भी न्यू पर्सन है उनके लिए ये। ध्यान सुनो मेरी बात को। अगर किसी को आप बताते हो बिजनेस के बारे में, कोई आपसे पूछता है कि आपने कितना कमा लिया, सिंपली बोला, देखो डियर, इस बिजनेस को आपका जिस सर बोलते हो, मैम बोलते हो, जो भी आपके रिलेटिव है जैसे आप बात करते हो, देखो डियर, मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन किए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, और आप वो पहले पर्सन हो जिसको मैंने प्लान बताया, जिसको मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है। तो आज से ही मैंने एक प्रॉपर काम स्टार्ट किया है। मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज आप मेरे जानकार हो। ठीक है। और आपने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, तो मैं चाहता था सबसे पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं, साथ में काम करेंगे। बाकी जो मेरे सीनियर हैं, अगर आपने ज़्यादा मेरे साथ स्टार्ट किया काम, आप उनको बोलो, मेरे जो सीनियर हैं उनका नाम है देव सर, वो इतनी इनकम कर चुके हैं, मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी, और उनके साथ में ऑलरेडी हज़ारों लोग काम करें जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। बोल सकते, सामने वाले को ज्वाइन करना होगा ना, ज्वाइन करेगा। आपकी इनकम को देख के नहीं, उसको प्लान समझ में आना चाहिए। उसको पता है कि भाई मैं भी जीरो स्टार्ट कर रहा हूँ, कल को ये भी जीरो स्टार्ट किया है। ओके। इसके बाद में आपको कितने दिन हो गए, आप जैसे मैंने बताया ये बता सकते हो आप। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसको पूरी चीज़ों के बारे में बताओ। सिखाया कैसे जाता है उसको बोलो, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, आपने अपना हाईलाइट बना रखा है तो दिखाओ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मेरे हाईलाइट में चेक करना, हमारी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग हो रही है इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने हाईलाइट बनाओ, वो दिखा सकते हो। आप मेरे पैसे भर दीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या आपकी कंपनी चलेगी या बंद हो जाएगी, इसके, अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर आप, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई यहाँ पे कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ आपको उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट आपको उसने पूछा तो उसको रिप्लाई करना। देखो डियर, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपका मान लो 10,000 कर रहे हो, 6,000 कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, पूरा सिखाया जाएगा, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। कंपनी आपको, आपने पे किया, कंपनी आपको कोर्स दे रही है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रही, जिससे कंपनी कल बंद हो जाएगी, कंपनी आपके पैसे लेके भग जाएगी। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बदले में आपको वैल्यू मिल रही है, आप सीख रहे हो, और आप उससे इनकम करने वाले हो। ठीक है। अगर कोई, देखो ज्यादातर कोई उल्टे सवाल पूछता है तो समझ कि वो, उसको स्टार्ट नहीं करना। मैंने पता कि 50 से ज्यादा, कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ अपने डायरी में, जो आपके साथ आ सकते हैं, और उनको प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको लिखो कि ये मेरे पास आएंगे, उनको प्रॉपर रिप्लाई अपने माइंड में सेट कर लो आप। मैंने बताया ना, सर बोलते हैं कि कोर्स करना है, बट इसके लिए पैसे नहीं है, मैंने बताया ना पैसे के लिए क्या करना है। अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था कि पैसे के लिए क्या करना है, पैसे वाला बताना कि अभी पैसे अरेंज करो, ऑप्शन दो, सॉल्यूशन दो उनको। फ्रॉड तो नहीं है, उनको बोलो देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, आज के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी 100% लीगल है, हम जीएसटी पे कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ऑलरेडी हमारे साथ में 35,000 स्टूडेंट जो वर्किंग में है। ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन, और कुछ नहीं आते हैं। हाँ, प्लान देखने पर लोग रिप्लाई नहीं करते, मैंने बताया, होगा ऐसा, वापस से फॉलोअप करो। कल के ट्रेनिंग में हम बात करेंगे डीपली फॉलोअप के बारे में। आज आपको जो भी सवाल आ रहा है ना, लोग रिप्लाई नहीं करते, कैसे करना है, कल हम बात करेंगे। ठीक है। तो कल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल हमारा लास्ट सेशन है। इसकी पूरी एक सीरीज बना के मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आपको भी अटेंड करिए, अपनी पूरी टीम को अटेंड करवानी है, एक बार देख ली, दोबारा जरूर देखना टाइम निकाल के, और अगर आपने 2-3 बार देख लिया तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। प्लान दिखाने के बाद क्या पूछना है, सर इसकी ट्रेनिंग अपनी हमने 2-3 तारीख को बात की थी, अगर कोई प्लान दिखाने के बाद उसने पूरा प्लान देख लिया, उसके बाद कॉल पे बात करो। ठीक है। कॉल पे बात करने के बाद उसके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, उसको ज्वाइन करवाओ। सर मेरा भी पढ़िए, बताइए मैम क्या था आपका। आप एक बार वापस से टाइप कर दो मैम, 1 मिनट।
पैसा लेकर गए तो बेचना पड़ेगा कोर्स, आपने कितना कमाया। अगर न्यू हो, आपसे कोई पूछता है आपने कितना कमाया, ठीक है, सिंपली उसको बोलो देखो मैंने अभी ज्वाइन किया है। आपका जो भी डैशबोर्ड है, आपने 20,000 30,000 जो भी इनकम की है वो बताओ, नहीं किए तो बताओ मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, कुछ दिन पहले, और मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, और अभी मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एफिलेट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग प्रमोट करते हैं तो इनकम होती है। तो आप पहले पर्सन जिनको मैंने बताया है। भाईजान देखो, मैं ना जब मेरे पास टाइम कम होता है, 2 या 5 मिनट, तो मैं कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि मेरी जब किसी से बात होती है तो मेरी लंबी बात होती है, आपको सभी को पता है। और मेरा होता है कि मैं जब बात करूँ तो आराम से फ्री माइंड से और अच्छे से बात करूँ। डेफिनेटली आज मैं टाइम निकालूंगा। कल भी मेरे पास टाइम नहीं था, परसों भी नहीं था, थोड़ा इंगेज हो गया था मैं। सर जैसा होता है, ज़्यादातर मुझे भी बोला कि आप क्या लिख रहे हो मैम। एक मिनट। सर ऐसा ही होता है ज़्यादातर, मुझसे भी बोला कि ओके, चलो। अब मैं आपको दो प्रो टिप्स। प्रो टिप क्या आप सभी के लिए, वो ये है कि साइकोलॉजी समझनी है आपको। हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। सर मेरे मैसेज आपको शो नहीं होते। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। मैम लगातार मैसेज आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। एक मिनट। ये वाला तो शो हो गया मुझे, आपका पहले वाला, एक मिनट रुको सरोज जी। मैं एक बार वापस से टाइप कर दो, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सरोज मैम एक बार वापस से टाइप कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दो। मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक बार वापस टाइप कर दीजिए आप। ओके सर, आई वांट टू नो, ओके। हाँ। अभी देखो एक चीज़ है ना, जो पहले पुराने हमारे यूजर हैं उनको वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ रही है ना। एक चीज़ देखो, मैं आप सभी से ना थोड़ा टाइम चाहता हूँ। टाइम क्या है कि अभी हम लोग पूरा प्लान चेंज कर रहे हैं। मैक्सोदा का पूरा प्लान चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ आपके बेनिफिट के लिए। नंबर ऑफ पैकेज, नंबर कोर्सेज, कमीशन, पैसिव इनकम, काफ़ी चीज़ लेके आ रहे हैं, जो कि नए साल में आपको 2025 में देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग लेवल पे। पहले हो जाएगा, बट मैंने टाइम लिया है कि आपको अपने आप को 2 महीने झोंक दो एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ आने वाले 2025 में, वो नेक्स्ट लेवल की होगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जब तक अपनी लर्निंग स्किल्स को पावरफुल बना लो, ठीक है, अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को सही कर लो, लीड जनरेशन फोकस कर लो, अपने अकाउंट को ग्रो करो प्रॉपर तरीके से। क्योंकि देखो टेक्निकल चीज़ें में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती टेक्निकली, वो डेवलपर के हाथ में होती है। तो कई बार इमरजेंसी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड जिनको कोर्स ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, अभी डेवलपर उन पे काम कर रहे हैं, उनका भी सोल्यूशन रहेगा, डोंट वरी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको अभी नई प्रेजेंटेशन वीडियो मिलने वाली कंपनी की, मेरा भी नया वीडियो मिलेगा, नया डैशबोर्ड मिल सकता है, काफ़ी चीज़ें नहीं मिलने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि बस डिस्टर्ब मत हो जाना। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इस बिजनेस में आते हैं, वो सीखते नहीं है, ठीक है, उनको लगता है मेरे बिजनेस वर्क नहीं करा, तो वो और मनी मेकिंग टिप्स में चले जाते हैं, क्रिप्टो में चले जाते हैं, फोर्सेस में, मतलब बहुत चल रहा है आज के टाइम में। आपको बहलाने फुसलाने के लिए 50 रास्ते होंगे, आप में से कोई किसी को बता सकता है, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग है। लेकिन ध्यान रखना, इस बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग में, वही पर्सन ग्रो कर पाया जो टिका रहा है, जिसने टाइम दिया है, क्योंकि इससे इजी बिजनेस कुछ भी नहीं है। हर बिजनेस में कहीं पे भी जाओगे ना, पैसे लगेंगे, और आपको वहां पे भी कहीं नहीं की सेल्स करनी पड़ेगी, बट कहीं पैसे किसी दूसरे पर्सन का मनी रोटेशन करने से अच्छा है कि आप चीजें सीखो और सही से काम करो। समझ में आया? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, भटकने से बचना है। आप में से कोई भी हो सकता है, ग्रुप में से कोई मैसेज करे, कुछ भी करे, आपको इग्नोर करना है तो ब्लॉक करना। अगर कोई आपको बता रहा है कि ये चीजें कर लो, ये चीजें कर लो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मुझे खुद को पता नहीं चलता है कौन कहाँ कहाँ से है। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो मेरी प्रोफाइल में पूरे कोर्स नहीं खुलते हैं। कौन सा पैकेज आपने बाय किया था? अ, देखो, जितने भी न्यू पर्सन है, जिनको अभी जीरो इनकम है, जिनकी अभी तक जीरो इनकम जीरो है, आप अपने आप से सवाल करना, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 2-3 महीने पहले से स्टार्ट है। क्या रेगुलर ट्रेनिंग में आ रहे हो? क्या रेगुलर ट्रेनिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो? क्या आपका व्हाट्सअप ऑप्टिमाइज है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है? कंटेंट रेगुलर अपलोड कर रहे हो? लीड्स आपके पास आ रही है? क्योंकि सबके बारे में पूरा सिखाया गया है। और देखो, एक प्रोसेस में टाइम लगता है। मैंने क्या बोला था मीटिंग में कि एफिलिएट मार्केटिंग में कोई फेल नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं।
रीजन ये होता है। और काफी लोग बोलते हैं कि देखो हमें ना अपने अपलाइन सपोर्ट नहीं करते। एक चीज बताऊं कि मैक्सविदा में जितनी ट्रेनिंग आती है उतनी कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में इतनी ट्रेनिंग कोई देता नहीं, डीपली चीजें कोई सिखाता नहीं है। वहां पे मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग दे देते हैं, रिकॉर्डिंग के थ्रू लोग सीखते हैं। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे अपने अपलाइन को परेशान करते हैं कॉल पे सीखने के लिए, कि मुझे कॉल पे सीखना है, मुझे कॉल पे समझाओ। अपलाइन के पास 50 लोगों की टीम है, ठीक है। अपलाइन को अगर प्रॉपर तरीके से कुछ चीजें सीख रहे हो, रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग देखी, मान लो कुछ भी देखा, आपने उसको इंप्लीमेंट किया कि सर मुझे ये इंप्लीमेंट मैंने कर दिया, अब इसमें मैं बेटर क्या कर सकता हूँ, उनको सॉल्यूशन लो, ठीक है। देन अगर सारी चीजें कर रहे हो फिर भी आपको लगता है सर मैंने इतनी सारी चीजें करी बट मुझे यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, मुझे डिस्कस करो पहले मैसेज में, देन उनसे कॉल पे डिस्कस करो, उसके बाद होगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं कि जब उनकी इनकम नहीं होती तो अपलाइन को कॉल करने लग जाते हैं। ये चीजें नहीं करनी, ध्यान रखना इस बात का आपको। बिकॉज ऑफ कि आपने ज्वाइन किया, आपको सीखना पड़ेगा सारा सब कुछ। आपको पे मेंटोर गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेनिंग ला रहा हूँ। अभी 5 दिन में आपके लिए ट्रेनिंग लेके आया था, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बट मैं ट्रेनिंग लेके आया। बिकॉज ऑफ मैं चाहता हूँ आप सीखो, और आगे भी ट्रेनिंग मिलेगी, और भी ट्रेनिंग मिलेगी, नए नए लोगों को मैं और भी हायर करने वाला हूँ ट्रेनिंग के लिए। बट आपको अपनी साइड से 100% देना है, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी पर्सन जो आज की मीटिंग में हैं, लगभग लगभग मेरे साथ में है 89, अगर आप रेगुलर बिजनेस में रहे, रेगुलर सीखते रहे, ठीक है, आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, आप महीने का 2025 में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग के 6 मंथ में महीने का 1 लाख रुपए रेगुलर बेसिस पे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि आज जितने भी टॉप 15 हमारी टीम में है, अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको देखना वो बेटर क्या कर रहे हैं, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मैं रेगुलर क्या कर रहा हूँ, देखना। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। साथ साथ नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, बुक्स पढ़ना है, पॉडकास्ट देखना है, क्योंकि जो आपके माइंड में कंटेंट आएगा वही आप करने वाले हो। आप डेली रील देखते हो मजे से आराम से, फिर बिजनेस कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा मुझे बताओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप डेली मूवी देख रहे हो, आपका सोने से पहले 4 घंटे मूवी का टाइम रहता है, सुबह उठते मूवी देखते हो, सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहते हो रील देखने में, फिर आप काम के बारे में सोचते हो, काम नहीं होगा। और मुझे पता है ये ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। प्रॉपर तरीके से काम में आप आई गए हो, आपका प्रॉपर विजन है, काम को लेकर टारगेट है, वाई क्लियर है कि मुझे करना क्यों है, इस पैसे करना क्यों है, तो आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए दूसरा काम। हर चीज का एक टाइम होता है, घूमने फिरने का हर का मजे करने कोई दिक्कत नहीं, घूमने फिरने जाओ, ठीक है। लेकिन टाइम दो इन चीजों को आप। जितनी भी हाउस वाइफ है मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आपके पास टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को दो, चेंज कर दो अपने आप को। अभी वीडियो बनाने स्टार्ट नहीं कर, बनाओ, आपको जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो गया, फाइनेंशियली आपको नॉलेज उसकी दो, ठीक है, आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज उसकी दो, किसी चीज पे। अगर आप जिम करते हो उसका पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे, जिम की वीडियो बनाना स्टार्ट करो। जिम से पैसे कैसे कमाया जाता है किसी से पता है? मान लो आप डेली वर्कआउट करते हो, तो मैं जो भी करता हूँ सबको, आज ही अपने वीडियो बनाना स्टार्ट करो जिम के। कभी 5 व्यू आएंगे, कभी 10 व्यू आएंगे, डिमोटिवेशन, फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, पर धीरे 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 आप कब ग्रो कर जाओगे पता नहीं चलेगा। मान लो 50,000 फॉलोअर्स आपके हो गए, पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूँ, 50,000 फॉलोअर्स हो गए, मान लो आपका वेट बहुत, आपका वेट था 100 किलो और आपने 65 पे लेके आ गए, आप बन गए वेट लॉस ट्रेनर। आपने लिखा बायो में कि आप वेट लॉस ट्रेनर हो, अपने बायो में फॉर्म डाल दिया, जिसको भी वेट लॉस करना है मुझे कॉन्टेक्ट करे, वहां पे अपने वेबसाइट बनवा ली। अब जिसको भी मान लो आप अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके आते हो, आपके पास महीने के 100 लोग आ रहे हैं, कितने लोग 100 लोग आ रहे हैं जिनको आप वेट लॉस ट्रेनिंग सिखा रहे हो कि आपको वेट लॉस कैसे करना है, उनको वर्कआउट सिखा रहे हो, उनको डाइट प्लान सिखा रहे हो, ठीक है। और आप उनसे 1,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो, मान के चलो 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, कितना हो गया 100 लोगों से, बताओ मुझे। 1 लाख रुपए, 1 लाख हो गया, महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो जिम की वजह से, समझ रहे हो? अगर आप इस पे चलिए हो, ठीक है, आपको मेडिटेशन में माहिर हो, आप मेडिटेशन करना जानते हो, वीडियो बनाओ, मैनिफेस्ट करते हो आप, उसके वीडियो बनाओ, आगे उसका पैसा लो। कल रात को कल रात को मैं थोड़ा लेट सोया था, काम कर रहा था, तो एक मैम है, उनका नाम है रूपाली, रूपाली आगे पूरा नाम याद नहीं मुझे। वो रात को 1 बजे लाइव आए थे, तो मैं उनको 1 घंटे लाइव देख रहा था। और मेरा देखने का रीजन क्या था कि वो करते क्या है, क्योंकि उनके लगभग 40 से 50 फॉलोवर्स हैं और 4 महीने से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और वो अभी 4,900 कुछ रुपये लेते हैं 1 घंटे की ट्रेनिंग का, 60 मिनट टाइम देने का जूम मीटिंग का। 1 घंटे जूम मीटिंग करने का 5,000 रुपये चार्ज करें, राउंड फिगर मान लो, और 15 मिनट का ले रहे हैं शायद वो 2,000 रुपये। तो उनका लाइव आए, तो लाइव में सुनने लगा एक्चुअली में करते क्या है। मैंने देखा कि मतलब बड़ा गेम चल रहा है, जॉब भी करते हैं और वो लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखा रहे हैं कि कैसे स्पिरिचुअली
मेडिटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सिखा रहे हैं पूरा का पूरा। और आपको पता है मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ तो मैं देखने लगा। और उन्होंने बोला उनके लाइव में लगभग 100 लोग थे, कम से कम भी 50% लोगों ने उनसे उनकी क्लास वर्कशॉप को ज्वाइन किया होगा। पेड थी, पहले फ्री में लाई, आधे घंटे उनको समझाया और बोला कि मेरा ऐसे वर्कशॉप आ रहा है, अगर आप सीखना चाहते हो, पार्ट बनना चाहते हो तो मेरे डीएम कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत लोगों ने डीएम किया, उनमें से मैं भी अकेला था। मैं देखा क्या होता क्या है, ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। अब वहां पे वो चार्ज ले रहे थे 999 रुपीज। सोचो, आधे घंटे लाइव आए, 50,000 रुपये कमा के चले गए। देखा सोशल मीडिया की पावर। अगर आपको डांस अच्छा आता है, आपको लगता है मेरे को डांस बहुत अच्छा करना है, वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो, डांस की कोर्स बनाओ अपना। म्यूजिक अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमेडी करना अच्छा आता है, कोई बात नहीं, पेज बनाओ, वीडियो डालना स्टार्ट करो। यही तो सिखाया जा रहा है आपको पूरा, साथ में एफिलिएट तो चल ही रहा है। धीरे धीरे आपके पास ब्रांड प्रमोशन आएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप नहीं करोगे ना, आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको रिग्रेट रहेगा। अच्छा फोन भी था, वाईफाई भी था, सब कुछ था, बस कमी मेरे अंदर थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आप ही के अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा पर्सन होगा जो, आप ही में मीटिंग में देखना कि नीलम जी हो सकते हैं, आरती जी हो सकते हैं, कोमल जी हो सकते हैं, सैफ भाई, कोई हो सकता है जो रेगुलर वीडियो बना रहे थे और जो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये उनको देखा था मैंने मीटिंग में, सर सिखा रहे थे, आज वो यहाँ पहुंच गए, इतने फेमस हो गए। हाँ, कुकिंग की वीडियो बना सकते हो। मैम फातिमा जी, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं एक आपको पेज का लिंक शेयर करूंगा। हाँ, एक उसका है, माँ बेटी किचन। माँ बेटी किचन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उनको फॉलो करना। उन्होंने बहुत कम टाइम में लाखों फॉलोअर्स गेन करे हैं। अगर आप कुकिंग की वीडियो बनाते हो, ठीक है, आप सिखा रहे हो, आप मैगी कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल हो, ठीक है, आप कुछ भी सिखा रहे हो उसके अंदर, समोसे कैसे बनते हैं, मैगी कैसे बनते हैं, मिठाई कैसे बनती है, रसगुल्ले कैसे बनते हैं, आप प्रॉपर रील में माध्यम से बना रहे हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट में जो भी पराठे कैसे बनते हैं, कुछ भी हो गए, आप उनकी रील बना के डालना स्टार्ट करो। वीडियोस बनाओ यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप वायरल हो जाओगे, क्योंकि लोग खाने का शौकीन सब है आज के टाइम में, हर किसी को पसंद है। और हाउस वाइफ फॉलो करें। फिर एक टाइम पे जब आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, ठीक है, अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर दो, खुद का कोई भी, जिसमें आप कोई कुछ भी, जैसे पीनट बटर हो गया, ठीक है, और आप उसकी होम डिलीवरी चालू कर दो, बन गया बिजनेस घर बैठे। कस्टमर भी हैं, 1 लाख लोग हैं, कमाओ पैसे। रास्ते बहुत सारे आपके साथ, सबके पास ऑप्शन बहुत सारे रास्ते हैं। जब मैं एफिलेट में नहीं आया था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मेरे ना 50 माइंड में आइडिया आते हैं, 50, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी है, ये भी हो सकता है। लेकिन करना पड़ेगा आपको। आज आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, टाइम है, करने लग जाओ। अगर आपको मोटिवेशन देना पसंद है, तो आप वीडियो बनाना स्टार्ट करो, नहीं लोगों को मोटिवेट करो, कल को फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वहां से पैसा आएगा। अगर आपको सेल्स सिखाना अच्छा लगता है, जो मैंने सिखाया, आप इसको ट्रेनिंग बना लो। अभी मेरी 1 घंटे ट्रेनिंग थी, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, कुछ पॉइंट, वो सिखाना स्टार्ट करो, सेल्स सिखाओ, आगे जाके सेल्स कोच बन सकते हो मेरी तरह। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखा है। मैं अगर कहीं किसी और पर्सन को सिखाऊं जो मेरे अपनी टीम में नहीं है, और मुझे बोले देव सर मुझे फॉलोअप सीखना है, मैं बोलूँ कि आपको 2000 पे करना है, मैं फॉलोअप सिखा दूंगा पूरा, आज के बाद समस्या खत्म। वो मुझे पे करेगा नहीं करेगा, मुझे बताओ, पे करेगा क्योंकि उसको सीखना है। मैं उसको बोलूंगा अगर आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग सीखनी है, 1 घंटे ट्रेनिंग लूंगा, 10,000 पे करना पड़ेगा 1 घंटे का। लेकिन आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे। अगर उसको महीने का 1 लाख रुपए कमाना होगा, मुझे पे करेगा 10,000 रुपीज। तो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। यहाँ पे मीटिंग को करते हैं क्लोज, 1.5 घंटा हो चुका है, कल हम मिलेंगे फॉलोअप पे। कल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मिस मत करना, फॉलोअप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 90% सेल्स आती है फॉलोअप की वजह से। 90% सेल्स आती है फॉलोअप की वजह से। क्यों? आप, अब थोड़ा सा मैं हिंट दूं, कल की ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जब मान लो आईफोन परचेज करने जाते हो, आपको परचेज करना है, ठीक है, आप अमेजोन पे गए, आईफोन सर्च किया, लेकिन आपने वहां पे परचेज नहीं किया, ऐड टू कार्ट कर दिया और वापस से बैक कर दिया। अब देखना, आपके सामने बार 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 आईफोन की एड आएगी, आता है ना सर। आप गूगल पे जाओ, वॉशिंग मशीन सर्च करो, 4-5 बार सर्च किया, बैक कर दिया, आप जहां जाओगे आपको उसी की एड मिलेगी फिर, क्योंकि एसईओ काम करता है उनका। एल्गोरिथम इतना खतरनाक काम करता है, आपके सामने बार बार वही चीज लेके आएगा, फॉलोअप करेगा। तो 80% आती है फॉलोअप से। अभी तक तो था, ये था 10%, कल वाला देखो 80%, जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग होने वाली है। ओके। और आई होप की चीजें पूरी क्लियर हो पाई है। एक बढ़िया सा मुझे ग्रुप में फीडबैक चाहिए आप सभी का, ठीक है, सेशन कैसा लगा जो हमारे बाकी ग्रुप है उनमें। और साथ ही साथ मैं 2 मिनट के लिए, बट ग्रुप में हर तरह के ऑडियंस है जो कि ट्रेनिंग में आते नहीं, हर तरह के मैसेज करते, इसलिए मैं वहाँ पे चैट ओपन नहीं करता, ठीक है। बट आपको एक प्रॉपर मुझे मैसेज कर, कहाँ पे,
इंस्टाग्राम पे मेंशन करना है बढ़िया। जो अच्छी प्रमोशन बनाएगा उसको मैं स्टोरी पे ऐड करने वाला हूँ, बढ़िया प्रमोशन बनाएगा। और डेली आपको करना है। साथ में मुझे फीडबैक चाहिए बाकी ग्रुप में, अगर आप एडमिन हो किसी ग्रुप में मुझे फीडबैक चाहिए, या मुझे पर्सनली फीडबैक दे सकते हो। ठीक है। और लास्ट कल जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कल मुझे प्रॉपर तरीके से आपका एक मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है। अगर 5-6 दिन ट्रेनिंग आपने लाइव देखी है और इस महीने अगर आपने कम से कम भी 30,000 रुपये नहीं कमाया बिकॉज ऑफ आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, मुझे हर किसी का डैशबोर्ड अप्रोक्सीमेट 30,000 तो चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ 30 तारीख तक, डेट 30 नवंबर, एनी हाउ कुछ भी करोगे आप मुझे नहीं पता, 10 बार ट्रेनिंग देखने का करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि बहुत आसान है करना, बहुत ही आसान है करना। रेगुलर करते रहो। और एक चीज मुझे और बताओ कि अभी 4 से 5 दिन में आपको रेगुलर ट्रेनिंग में मजा आया? अगर आप चाहते हो कि मंथ में मैं से 20-20 आपके सामने आता रहूं तो मैं रेगुलर करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है सर बहुत मजा आ रहा है, हमें एक पुश मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है, तो रेगुलर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिस्टर इंडिया बन के गायब मत हो जाना। इस ट्रेनिंग में आगे अगली ट्रेनिंग में गायब हो गया अब, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ओके। सो इस साल के कुछ ही टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना बचा है 2024 के। 1.5 महीने अपने आपको दो। ठीक है। कंपनी काफ़ी कुछ लेके आपके लिए लेके आ रही है, काम चल रहा है बैकएंड में, मैं उसी में बिजी चल रहा हूँ। और वो बताऊंगा नहीं, वो सस्पेंस में रहेगा पूरा का पूरा। बाकी जो काम करने के हैं इस बिजनेस के लिए, कंटेंट क्रिएशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, मार्केटिंग, वो करना है करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। बाकी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंस्टा प्रोफाइल में चेक करता रहूँगा। और कल की ट्रेनिंग हमारी एंड है, इसकी पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, दोबारा देखना, अपने सभी टीममेट को दिखाना। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल सेम टाइम पे रात को 9 बजे। कल और भी मजा आएगा, कल काफ़ी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में। और सेशन कैसा लगा फटाफट से मुझे बताओ आप। आपका वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी मत लिखो, 1 मिनट 1 मिनट। सेशन कैसा लगा आपको, समझ में आई चीज़ें? और जिनको समझ में नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा देखना, टाइम लगेगा, क्योंकि न्यू पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। बाकी स्टार्टिंग से आपने पूरा देखा है तो पूरा समझ में आपको आया होगा। फटाफट से लिखो यार, मतलब बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। बहुत बढ़िया। ओके। और मुझे मेंशन जरूर करना, बढ़िया सा वीडियो बनाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फोटो ले सकते हो। ओके। और बाकी आप सबने कैमरा ऑन कर रखा है, जिन्होंने लास्ट 5 दिन कैमरा ऑन किया बहुत बढ़िया, क्योंकि कैमरा ऑन करने से पूरी चीज़ समझ में आती है। और रिकॉर्डिंग कल आप सभी को मिल गई थी, 4 डेज की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाल दी थी, उसको सेव कर लो अपने पास में। एक बार नहीं 2 बार देख लेना, जब भी आपको लगे सर मुझे सेल्स में दिक्कत आ रही है देखना, कॉलिंग में दिक्कत आ रही है देखना, और इंस्टाग्राम पे दिक्कत आ रही है प्रोफाइल बनाने में देखना। अभी अगर प्रोफाइल किसी की बेकार मिल गई, मुझे अगर मेरे सामने आ गई, फिर मुझे ये मत बोले सर मुझे दोबारा ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि एक पर्सन था कल मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं 7 महीने से ज्वाइन हूँ कंपनी में, ठीक है, और मेरी अर्निंग नहीं हुई। मैंने सिंपली उसको बोला आपने ट्रेनिंग देखी? सर मैंने ट्रेनिंग को 5 बार देखा है। और मैं जस्ट सिंपली उसे अपना अकाउंट मंगवाया कि आप मुझे अपना इंस्टा अकाउंट भेज दो। आपको मानोगे नहीं, उसने अपने अकाउंट को ऐसे बना रखा था कि बता नहीं सकता मैं आपको, कुछ मेंटेन नहीं था किसी प्रकार से। 2 पोस्ट थी, पूरे 7 महीने में 2 पोस्ट की, कुछ अपलोड नहीं करना, बायो ना पिक्चर, कुछ भी डाल रखा था। और मैंने 2-3 सवाल पूछे, कुछ नहीं पता। मैंने कहा 7 महीने से कर क्या रहे हो? कहा सर बस देख रहा हूँ मैं। देख क्या रहे हो ये तो बताओ, ट्रेनिंग जो देख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट तो करो। ठीक है। ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे। कल मिलते हैं सेम टाइम पे रात को 9 बजे।